आजकल एक कंटेंट बड़ा ट्रेंडिंग पर है कि हमारे घर 3 पतीले हैं, 1 किलो राजमे में 925 दाने होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन सब दोस्तों को बताना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 अप्रैल 571 ईस्वी बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल सुबह 4:45 पर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 22,330 दिन यानी 63 साल और 4 दिन है। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अरसा 8,156 दिन यानी 23 साल है। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और उनकी दादी का नाम फ़ातिमा बिनते आमिर है। उनके नाना का नाम वहाब है और नानी का नाम बर्रार है। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़दवाज हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दोस्त का सवाल है कि ऐसे गुनाहों के बारे में बताइए जो गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आते हैं, जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। तो उन्हें बताता चलूँ कि किसी आदमी का कत्ल करना गुनाह कबीरा है। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी और को शरीक करना गुनाह कबीरा है। औरत का अपने शौहर की नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है। किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना गुनाह कबीरा है। झूठी हदीसें बयान करना गुनाह कबीरा है। किसी पर जादू करना गुनाह कबीरा है। रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना गुनाह कबीरा है। नापतोल में कमी, रिश्वत लेना, झूठी गवाहियाँ देना, झूठी कसम खाना, यतीम का माल खाना, फ़र्ज़ नमाज के औकात को आगे पीछे पढ़ के पढ़ना, ये सब गुनाह कबीरा में शामिल होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद आदात मुबारक के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में सुबहान अल्लाह लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी ने कभी भी किसी भी चीज़ में कभी भी नुक्स नहीं निकाला था। हमारे प्यारे नबी के पास जो भी सवाल लेकर आया, आपने कभी भी उसको जवाब देने से इनकार नहीं किया। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। जब भी उनसे कोई शख्स मिलने आता था, आप मुस्कुराहट, आप स्माइल के साथ मिलते थे और तब तक हाथ गर्मजोशी से मिलाए रखते थे जब तक अगला इंसान अपना हाथ खींच नहीं लेता था। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में भी चीज़ों में नुक्स नहीं निकाला। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो इन 7 कामों में से कोई एक काम लाजमी करते जाना, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल करने की सकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इन 7 कामों में से कोई एक काम भी आपने ज़िंदगी में किया होगा तो उसका सवाब आपको कब्र तक पहुंचता रहेगा। नंबर 1, अगर आपने कोई दरख्त लगाया है। नंबर 2, अगर आपने मस्जिद बनवाई है। नंबर 3, अगर आपने नहर खोद कर उसका पानी जारी करवाया है। नंबर 4, आपने कुआं बनवाया है। नंबर 5, आपने किसी को इल्म सिखाया है। नंबर 6, अगर आपने किसी को कुरान पाक सिखाया है। और नंबर 7, अगर आपके पास नेक और सालेह औलाद है जो आपके जाने के बाद भी आपके लिए दुआ और आपको सवाब आपके कब्र तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर मौका मिले तो इन कामों में से कोई एक काम लाजमी करते जाना, कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुर्बे क़यामत के वक्त जब दज्जाल आएगा तो एक मोमिन उठेगा और उसके हवारियों के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे हज़रत से मुलाकात करनी है। तो उसके साथी कहेंगे कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो मोमिन कहेगा, आपकी हज़रत ने ही कहा है कि मुलाकात करने दी जा सकती है, उसके बाद आप कत्ल कर लीजिएगा। तो वो दज्जाल के पास जाएगा और पूछेगा कि तुम दज्जाल हो? तो दज्जाल कहेगा, मैं आसमान से बारिश बरसा रहा हूँ, ज़मीन से सब्ज़ा उगा रहा हूँ, मैं तेरा रब हूँ। तो वो कहेगा, नहीं, मेरे पास मेरे नबी की हदीस पहुँची है, तू दज्जाल है। वो उसके माथे पर काफ़िर भी पढ़ लेगा। तो दज्जाल उसको कत्ल करेगा, उसके जिस्म के 2 टुकड़े करेगा और उन 2 टुकड़ों के बीच में से गुजरेगा और फिर वापस आएगा और उसको दोबारा से जोड़कर ज़िंदा कर देगा और कहेगा कि अब तो मान मैं तेरा रब हूँ। तो वो कहेगा, नहीं, तूने अपने इस अमल से मेरा ईमान और पुख्ता कर दिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मुझे याद है कि तू मोमिन को कत्ल करेगा और दोबारा